क्या होगा जब कुछ लोगों को एक ऐसा आर्टिफैक्ट हाथ लगता है जो कि किसी को भी समय में आगे या पीछे भेज सकता था, यानी कि टाइम ट्रेवल। अब यहाँ से वे इसका इस्तेमाल कर इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं को पूरी तरह से बदलने का फैसला करते हैं, जैसे कि हिटलर को दूसरा वर्ल्ड वॉर ही जितवा देना। अब क्या वे इसमें कामयाब भी हो पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत दूसरे वर्ल्ड वॉर यानी कि साल 1944 से होती है, जब हिटलर की नाजी सेना लगभग दूसरा वर्ल्ड वॉर हार चुकी थी। सो वे अब अपने दुश्मन देशों से बेशकीमती चीजें चुराकर भाग रहे थे। मगर इसी बीच कुछ नाजी सैनिक एक घुसपैठियों को पकड़ लेते हैं जो कि उनके कैंप में घुसकर एक नायाब खंजर को चुराने आया था, जिस पर कभी जीसस क्राइस्ट का खून लगा था। अब इसका नाम जोन्स है, जो कि एक ट्रेजर हंटर है, जहां से वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि नाजी सेना इस नायाब खंजर को ब्लैक मार्केट में बेचे, बल्कि इसे तो किसी म्यूजियम में होना चाहिए था। अब नाजी कमांडर जोन्स की ये बातें सुन उसे जान से मारने का आदेश देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब जोन्स को फांसी दी जाने लगती है। मगर उसकी अच्छी किस्मत कि इसी बीच दुश्मनों का एक रॉकेट वहीं आकर गिरता है, जिसमें बाकी सैनिक तो मारे जाते हैं, मगर जोन्स किसी तरह से खुद को आजाद कर लेता है। वहीं बाहर नाजी सैनिकों ने अब तक जोन्स के एक और साथी बेसिल शो को पकड़ लिया था, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था। अब नाजी कमांडर उसे अपनी ट्रेन में बिठा पूछने लगता है कि वे दोनों उसके कैब में कैसे घुस आए। वहीं बेसिल देख पाता है कि नाजी सेना इस ट्रेन में काफी सारा बेशकीमती लूटा हुआ सामान लेकर जा रहे हैं। वहीं बाहर अब तक जोन्स खुद को छुड़ा ट्रेन के पीछे आने लगा था ताकि वो अपने साथी बेसिल को बचा सके। वहीं ट्रेन में कमांडर बेसिल से पूछताछ कर रहे थे कि तभी नाजिस का मेन आर्कियोलॉजिस्ट वोलर अंदर आता है और कमांडर को एक हैरानी वाली बात बताता है। दरअसल जो जीसस के खून वाला खंजर उनके पास था वो असली नहीं बल्कि उसकी एक फेक कॉपी है, मगर उसे इससे भी काम की चीज हाथ लगी है। दरअसल उन्हें दुनिया के सबसे मशहूर और पुराने मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आर्किमिडीज का बनाया हुआ सबसे बड़ा आविष्कार हाथ लगा है, जिसे कि डायल ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अब ये डायल ऑफ डेस्टिनी स्पेस टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और यही वोलर नाजी कमांडर को बताने लगता है कि इस डायल के दो हिस्से हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है, और अगर वे दूसरा भी ढूंढ लेते हैं तो वे समय में आगे या पीछे जाकर कुछ भी बदल सकते हैं, यानी कि वे इसे समय में पीछे जाकर हिटलर की हार को जीत में बदल सकते हैं। वहीं कमांडर इस बात से बेखबर था कि दूसरे कंपार्टमेंट में मौजूद बेसिल ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वहीं अब तक जोन्स ट्रेन में आ चुका था और वो अब जल्दी से बेसिल को छोड़ा ट्रेन के ऊपर आ जाता है ताकि उसे लेकर निकल सके। मगर तभी कमांडर उन्हें रोकने के लिए ऊपर आ चुका था, जहां से रिवील होता है कि बेसिल ने ट्रेन से निकलने से पहले वही नायाब टाइम ट्रेवल यंत्र यानी कि डायल ऑफ डेस्टिनी चुरा लिया था। अब बेसिल यहाँ से बचने के लिए पहले कमांडर को गोली मारता है, मगर अब उसके पीछे वोलर भी उन्हें रोकने आ चुका था, मगर वो कुछ भी कर पाता इसके पहले ही वो एक पोल से टकरा नीचे गिर जाता है। मगर अब जोन्स और बेसिल पाते हैं कि वे युद्ध के बीच में हैं और जिस ट्रैक से ट्रेन गुजर रही है उसके सामने वाला पुल एक बॉम्ब से टूटकर गिर रहा है। सो दोनों अब जिंदा बचने के लिए चलती ट्रेन से पुल से ही नीचे कूद जाते हैं और किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं। अब इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं और अब साल 1969 आ चुका है, जहां जोन्स अब काफी उम्र दराज होकर एक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर बन गया है। मगर पुरानी चीजों के प्रति उसका लगाव आज भी पहले जैसा था, जहां आज भी हमेशा की तरह अपना लेक्चर खत्म करने के बाद जोन्स एक बार में था। मगर तभी वहां एक लड़की आती है और खुद को जोन्स के पुराने साथी बेसिल की बेटी हेलेना बताती है। अब शुरू में जोन्स को हेलेना याद नहीं आती, मगर कुछ फोटोज देखने के बाद उसे हेलेना याद आ जाती है। अब हेलेना उसे इतने सालों के बाद अपने आने का कारण बताती है, जहां से वो कहने लगती है कि वो भी अपने पिता बेसिल की तरह इतिहास में काफी रुचि रखती है और उसे अपने पिता से पता चला था कि आज से 25 साल पहले जोन्स और बेसिल को आर्किमिडीज का मशहूर डायल ऑफ डेस्टिनी मिला था। अब जोन्स यहाँ से हेलेना को वो डायल दिखाता है जिसे कि उसने पिछले 25 सालों से अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था, और वो बताने लगता है कि बेसिल ने काफी लंबे समय तक इस पर रिसर्च की, मगर आखिर में उन्होंने पाया कि जिसके पास इस डायल के दोनों हिस्से होंगे वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। सो दोनों ने फैसला किया कि वे इसे तोड़ देंगे
ताकि कोई स्पेस टाइम से खिलवाड़ ना कर पाए। जहाँ बेसिल तो समय के साथ बूढ़ा होकर मर गया, मगर आर्किमिडीज से लगाव के चलते जोन्स ने इसे कभी नष्ट नहीं किया। अब डायल को सही सलामत देख हेलेना काफी खुश होती है, जैसे कि उसका इस डायल को पाने का कोई खास मकसद हो। और तभी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग घुस आते हैं जो कि वहाँ की लाइब्रेरियन को भी गोली मार देते हैं। अब उन्हें देख हेलेना उस डायल के साथ जोन्स को अकेला छोड़ वहाँ से भाग जाती है। वहीं जोन्स हैरान था कि हेलेना उससे डायल लेकर भाग गई है, जबकि ये लोग कौन हैं जो कि उस डायल के पीछे पड़े हुए हैं। वहीं अब वे सब जोन्स को पकड़कर हेलेना का पीछा करने लगते हैं। अब ये सब है कौन और इन्हें किसने भेजा था, हमें जल्द ही पता चलेगा। वहीं आज पूरे शहर में फेस्टिवल चल रहा था, तो बीच में मौका पाकर जोन्स उन लोगों से खुद को छुड़ा वहां से भागने लगता है और एक जबरदस्त चेज सीन के बाद फाइनली उनसे छुटकारा पा लेता है। अब जोन्स यहाँ से अपने एक दोस्त सलाह से मिलता है और हेलेना की पूरी हिस्ट्री जानने लगता है। और यहाँ से जो सलाह हेलेना के बारे में उसे बताता है वो तो काफी ही हैरानी भरा था। दरअसल हेलेना पुराने एंटिक सामान को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच देती है और उसे कुछ समय पहले इजिप्ट में पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया गया था। मगर तब वहाँ के प्रिंस रहीम को उससे प्यार हो गया और उसने उसे जेल से निकाला। मगर हेलेना ने उसके साथ भी धोखा किया और उसके बेशकीमती सामान को चुराकर भाग गई। अब यहाँ से जॉन समझ चुका था कि हेलेना उस डायल को लेकर इजिप्ट ब्लैक मार्केट में बेचने जाएगी। सो जल्दी से जॉन्स अब इजिप्ट पहुंच जाता है और फाइनली हेलेना को एक ब्लैक मार्केट में वही डायल बेचते हुए पकड़ लेता है, जहां वो उससे कहने लगता है कि वो इसे ना बेचे। और इसके लिए जॉन्स और हेलेना के पिता बेसिल ने अपनी जान दांव पर लगाई थी और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी ही दुनिया, उसका इतिहास और भविष्य हर एक चीज खतरे में आ जाएगी। अब तक एक डीलर वो डायल लेने आ चुका था और जोन्स ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नाजी सेना का आर्कियोलॉजिस्ट वोलर था। वही वोलर जिससे कि 25 साल पहले जोन्स ये चुराकर भागा था, यानी कि उस ट्रेन हादसे के बाद वो बच गया और पिछले 25 सालों से वो इसी को ढूंढ रहा था। और यहाँ से ये भी रिवील होता है कि उस दिन यूनिवर्सिटी में वोलर ने ही अपने आदमी भेजे थे जो कि हेलेना का पीछा कर फाइनली उस डायल तक पहुंच गए। वहीं अब तक वहाँ प्रिंस रहीम भी अपने साथियों के साथ हेलेना को पकड़ने आ गया था और यहाँ से सभी अब एक दूसरे से डायल के लिए लड़ने लगते हैं, जहाँ से इसके उसके बीच फाइनली वोलर वो डायल का टुकड़ा लेकर भागने लगता है। हालांकि यहाँ जोन्स और हेलेना उसका पीछा भी करते हैं। जहाँ इजिप्ट की गलियों में एक जबरदस्त चेज होता है, मगर रहीम के उन पर अटैक करने के कारण वोलर उस डायल के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से जोन्स हेलेना पर काफी गुस्सा था और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से वोलर के पास डायल का वो एक हिस्सा है और जिस बैग में वो डायल था उसमें हेलेना के पिता बासिल द्वारा बनाया गया एक मैप भी था और बेसिल ने सालों की मेहनत के बाद उस डायल के दूसरे हिस्से तक जाने का मैप बनाया हुआ था और उस बैग में वो मैप भी था जिसे कि वोलर लेकर भाग गया। यानी कि अब वोलर के पास पहले डायल के टुकड़े के साथ साथ दूसरे टुकड़े तक पहुंचने का रास्ता भी है। अब यहाँ से हेलेना कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने पिता की रिसर्च देखी हुई थी और उसे वो मैप अच्छे से याद है। सो यहाँ से उन्हें जल्दी से वोलर से पहले उस डायल के दूसरे हिस्से तक पहुँचना होगा। अब दोनों यहाँ से ग्रीस जाने लगते हैं जहाँ वो डायल का दूसरा हिस्सा था। वहीं हेलेना बताने लगती है कि उसके पिता बेसिल के अनुसार वो दूसरा हिस्सा समुद्र में एक डूबे हुए जहाज में दफन है जिस तक पहुँचने का रास्ता उसके पिता ने बनाया हुआ था। अब यहाँ से वे मैप के अनुसार फाइनली समुद्र में उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ से दोनों पानी में नीचे उतरते हैं और फाइनली उन्हें मलबे में एक कंकाल के हाथ में डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। मगर जैसे ही वे कंकाल के हाथ से वो हिस्सा लेते हैं उस कंकाल के अंदर मौजूद ईल फिशेस उन पर अटैक कर देती हैं। वहीं अब वे पाते हैं कि अचानक से किसी ने ऊपर से उनकी रस्सियां ही काट दी हैं जिसके द्वारा वे अपनी बोट से जुड़े हुए थे। अब दोनों ऊपर जाते हैं मगर अब वे पाते हैं कि वोलर वहां अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था और उसी ने उनकी रस्सियां काटी थी। सो वो जल्दी से उनसे वो केस ले लेता है मगर अब वे पाते हैं कि इसके अंदर वो डायल का दूसरा हिस्सा नहीं बल्कि जहां वो हिस्सा रखा गया है वहां की लोकेशन थी। अब यहाँ वोलर फंस चुका था क्योंकि उसे ये पुरानी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। वहीं काफी धमकाने के बाद भी जोन्स उसे वो लैंग्वेज पढ़कर लोकेशन बताने को तैयार नहीं था। मगर अब यहाँ हेलेना फिर से पैसों के लालच में कहती है कि वो ये लैंग्वेज पढ़ सकती है मगर उसे इसके बदले में $1 मिलियन चाहिए।
यहाँ वोलर उसे तभी 1 मिलियन के बदले पूरे $5 मिलियन के डायमंड्स दे देता है और हेलेना अब उसे बता देती है कि डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज की कब्र में उसकी बॉडी के साथ रखा हुआ है, जो कि अभी एक मैथ म्यूजियम के अंदर दफन है। अब यहाँ से वोलर काफी खुश था कि उसे डायल का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा, मगर हेलेना ने उसके साथ चालाकी की थी और वो तभी एक बॉम्ब बोट में फेंककर जोन्स को लेकर भागने लगती है। वहीं उसने वोलर को गलत लोकेशन बता दी थी, जबकि अब उसके पास $5 मिलियन के डायमंड्स आ चुके थे। अब यहाँ से जोन्स उस मैप से रियल लोकेशन का पता लगा लेता है और वे वहीं जाने लगते हैं। हालांकि वोलर इतना भी बेवकूफ नहीं था और उसे हेलेना की बताई लोकेशन पर पहले से शक था, तो वो फिर से जोन्स और हेलेना का पीछा करने लगता है, जहाँ से दोनों फाइनली अब एक पुरानी गुफा के अंदर आर्किमिडीज का ताबूत ढूंढ लेते हैं। वहीं उसकी कब्र से उन्हें फाइनली डायल का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है, मगर यहाँ उन्हें एक और बड़ी ही हैरानी वाली बात पता चलती है। दरअसल वहाँ आर्किमिडीज के कंकालों पर एक मॉडर्न घड़ी रखी हुई थी। यहाँ जोन्स हैरान था क्योंकि आर्किमिडीज के समय काल तक तो घड़ी जैसी कोई भी चीज बनी ही नहीं थी, और यहाँ से तो और साफ था कि आर्किमिडीज ने टाइम ट्रेवल करके भविष्य से ये घड़ी ली होगी। अब ये घड़ी आर्किमिडीज के पास कैसे पहुंची हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। वहीं अब तक वोलर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था और वो जबरदस्ती से जोन से डायल का दूसरा हिस्सा ले लेता है, और यहाँ से अब उसके पास डायल ऑफ डेस्टिनी पूरी हो चुकी थी और वो अब टाइम ट्रेवल कर सकता था। और वो इसी के लिए अब जोन्स और हेलेना को पकड़कर ले जाने लगता है, जहाँ से वो अपना पूरा प्लान रिवील करने लगता है। वोलर के अनुसार वो टाइम ट्रेवल करके पहले साल 1929 में जाएगा, जहां से वो हिटलर को जान से मारकर उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि अब उसे ऑलरेडी पता है कि हिटलर की किन गलतियों की वजह से नाजी सेना हार गई। तो वो अब एक नई टाइमलाइन बनाएगा, जिस टाइमलाइन में वो नाजी सेना को दूसरा विश्व युद्ध जितवा देगा और फिर पूरी दुनिया पर उसका राज होगा। अब यहाँ से वोलर डायल ऑफ डेस्टिनी से आसमान में पास्ट में जाने के लिए एक पोर्टल बना लेता है, जहाँ से उन्हें एक प्लेन से उस पोर्टल के अंदर जाना था। अब कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए उसने जोन्स और हेलेना को भी अपने साथ प्लेन में रखा हुआ था। वहीं अब जब वे पोर्टल के अंदर जाने ही वाले थे, जोन्स को स्ट्राइक होता है और वो वोलर से कहता है कि शायद से वे पास्ट में 1929 में नहीं जा रहे, क्योंकि जब आर्किमिडीज ने डिवाइस बनाया था तब से लेकर आज तक पृथ्वी की भूगोलीय स्थिति बहुत बदल चुकी है, क्योंकि लगातार पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह बदलती रहती हैं और शायद से वे इस पोर्टल से कुछ ज्यादा ही पास्ट में चले जाएंगे। यहाँ से वोलर भी समझ चुका था कि जोन्स ठीक कह रहा है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वे फाइनली पोर्टल से टाइम ट्रेवल करते हुए समय में कुछ ज्यादा ही पीछे यानी कि 212 बीसी में पहुंच जाते हैं, जब खुद आर्किमिडीज जिंदा था और कुछ लोग उसके राज्य पर अटैक कर रहे थे। वहीं नीचे वाले सैनिकों को ऊपर वाला प्लेन काफी ही अजीब लगता है, क्योंकि वो उनके समय से नहीं था, तो वे सब अब मिलकर उसी पर अटैक करने लगते हैं। वहीं दूर से आर्किमिडीज प्लेन को देख समझ चुका था कि ये भविष्य से है, और चूंकि उसने इस वक्त तक डायल ऑफ डेस्टिनी पूरी नहीं की थी, तो उसे पता चल गया कि वो ये डिवाइस भविष्य में बनाने वाला है। वहीं दूसरी ओर वोलर का प्लेन अब हमलों से क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरने लगता है, जहां सही समय पर हेलेना जोन्स के साथ प्लेन से पैराशूट के साथ कूद जाती है। वहीं वोलर और उसके साथी अब प्लेन के साथ ही नीचे गिरकर ब्लास्ट में वहीं मारे जाते हैं। अब आर्किमिडीज प्लेन के पास पहुंचता है, जहां से उसे वोलर की घड़ी और अपना बनाया डायल ऑफ डेस्टिनी मिलता है, जो कि इस समय तक उसने पूरा नहीं बनाया है। वहीं अब तक जोन्स और हेलेना वहीं आ चुके थे, जहां आर्किमिडीज जोन्स से पूछने लगता है कि तुम कौन से समय से हो, और यहाँ से जोन्स अब उसे सब कुछ शुरू से बताने लगता है कि कैसे वे भविष्य से साल 1929 में जा रहे थे, मगर गलती से यहाँ आ गए। अब आर्किमिडीज उसे रिवील करता है कि दरअसल उसने डायल ऑफ डेस्टिनी को डिजाइन ही इस तरह से किया था कि लोग टाइम ट्रेवल के बाद उसके पास सीधे इसी समय में आए, जिससे कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम खराब ना हो और हमारी टाइमलाइन एक सीधे प्रवाह में चलती रहे। अब यहाँ से आर्किमिडीज आगे कहता है कि उन दोनों को अभी इस डायल को लेकर अभी अपने समय में वापस लौटना होगा, क्योंकि उसने इस समय में ये डायल पूरी नहीं बनाई है, और अगर ये डायल उसे पहले ही मिल गई तो ये एक पैराडॉक्स बन जाएगा, और वो नहीं चाहता है कि वे समय रेखा के साथ कुछ भी गड़बड़ करें। वहीं अब वो वोलर की घड़ी भविष्य की निशानी के रूप में अपने पास रख लेता है, और यही कारण था कि जोन्स को भविष्य में वो घड़ी आर्किमिडीज के कंकालों के पास मिली थी। अब जोन्स कहता है कि हेलेना ये डायल लेकर भविष्य में चली जाएगी,
क्योंकि उसने खुद अपना पूरा ही जीवन आर्किमिडीज जैसे महान मैथमेटिशियन के बारे में रिसर्च करते हुए बिताया है। तो वो अब इसी समय में रुककर उसके पास रहना चाहता है। मगर आर्किमिडीज के अनुसार जोन्स, जो कि भविष्य से था, इस समय काल में नहीं रह सकता और इसे क्या पता कौन कौन से अनजाने खतरे स्पेस टाइम में आ जाएं। वहीं हेलेना भी कहती है कि जोन्स को इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब जोन्स इसके बावजूद भी समझने को तैयार नहीं था, तो हेलेना जानबूझकर उसे बेहोश कर देती है और आर्किमिडीज को बाय बोलकर डायल ऑफ डेस्टिनी के साथ जोन्स को फिर से अपने प्रेजेंट टाइम यानी कि साल 1969 में ले आती है, जहां से उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे इस डायल ऑफ डेस्टिनी को हमेशा के लिए छुपा देंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही नए नए टाइम ट्रेवल एडवेंचरस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।